प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई, जो आनंद सिद्ध सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक उपासी, जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अब ये चारों भाई कब प्रकट हुए? दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक बार अरुंधति माता ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, आप उनके गुरु हैं, कुछ करते क्यों नहीं है? और बोले गुरु हूं तो अपने से कैसे कहूं, वो आके कहे ना कि हमारे संतान नहीं, तो उपाय बताओ। अरुंधति माता ने क्या किया, अगले दिन वो भी सभा में पहुंच गई। 10 मिनट समय लग सकता है, कन्हैया भगवान का जन्म है, कृपया शांति पूर्वक बैठे रहे, अब आनंद प्रकट होने वाला है। लेकिन कन्हैया भगवान नंद के पुत्र नहीं है, नंद के आनंद है, आनंद प्राकट्य होने वाला है। हम अपने आप को उस लायक बना रहे हैं, इसलिए हम लोग श्री राम कथा की तरफ 2 मिनट 5 मिनट के लिए केवल चलेंगे। तो अरुंधति ने क्या किया, अपने पुत्र को लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा के दरबार में पहुंच गई तो राजा सोचे कि आज गुरु माता आई हैं, आसन दे करके उनको बैठाते हैं। हेतु पूछा, उन्होंने बोला बस ऐसे ही चले आए हैं, हमारा मन किया चले आए। और जब राजकाज प्रारंभ हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को चींटी काट लिया, ऐसे पीछे से पुत्र रोने लगा। तो राजा डिस्टर्ब हुए, देखिए रो कौन रहा है, उन्होंने शांत कराया, बोला कुछ खाने पीने, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही रो रहा था। थोड़ी देर बाद जब पुनः राजकाज प्रारंभ हुआ, फिर अरुंधति माता ने चींटी काट लिया, फिर रोने लगा। बोला क्यों रो रहा है? बोले इसलिए रो रहा है कि बोल रहा है कि हमारे पिताजी आपके जो है पुरोहित हैं, हम किसके पुरोहित बनेंगे, हम किसकी पुरोहिताही करेंगे। तब राजा दशरथ को लगा कि हमारे पास तो पुत्र ही नहीं है। तब एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। तब वशिष्ठ जी से वो कहते हैं, तब वशिष्ठ जी बुलाते हैं श्रृंगी ऋषि को, पुत्रेष्ट यज्ञ कराते हैं। यज्ञ से खीर लेकर के खीर की थाली लेकर के प्रकट होता है यज्ञ भगवान, और उनको खीर देते हैं। राजा दशरथ ने खीर का 2 भाग किया, एक भाग कौशल्या जी को खिला दिया और दूसरा भाग का 2 भाग करके एक सुमित्रा और एक कैकेयी को दिया। सुमित्रा ने जैसे ही एक खीर को लिया, वो खीर लेकर के एक बाज भाग गया, उनका प्लेट खाली। और वो बाज जाकर के अंजनेय पर्वत पर गया, जहाँ अंजना माता तपस्या कर रही हैं, उपासना कर रही हैं। खीर की सुगंध ऐसी थी कि अंजना माता को दिया, अंजना माता ने उसको ग्रहण कर लिया और उससे अंजनी पुत्र हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए पवन सुख हनुमान जी महाराज की। अब सुमित्रा के पास खीर नहीं है तो कौशल्या ने थोड़ी सी खीर आधी अपनी दे दी, सुमित्रा ने कैकेयी ने आधी खीर अपनी दे दी। तो सुमित्रा ने कहा कि आप बहनों दोनों आपने हमको खीर दिया है, अगर हमारे 2 पुत्र होंगे तो एक पुत्र आपकी सेवा करेगा और एक पुत्र आपकी सेवा करेगा, दोनों के पुत्रों की सेवा में हम उनको लगाएंगे। धीरे धीरे वह समय आता है और वह जब समय आ गया तो भगवान का प्राकट्य होता है। कैसा समय आ गया? जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। अरे चार प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रकटे ललनवा, बजनवा
दशरथ महाराज के चारों बेटे कैसे हैं? दुई सुत नीलमणि छवि छीनत, 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 दुई सुत कंचन वरणवा भवनवा में बाजे बजनवा, दुई सुत कंचन वरणवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारों भाई जन्म लिए, देवता लोग मगन है, प्रकृति मगन है। अब नारद जी क्या कर रहे हैं देखिए। नारद मुदित बजावत बीड़ा, नारद मुदित बजावत बीड़ा, नारद मुदित बजावत बीड़ा, नारद मुदित बजावत बीड़ा, साग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा, साग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। भोले बाबा को देखिए क्या कर रहे हैं। भोले बाबा तन सुध धूल मगन होई नाचत, 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 सैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा, सैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री लखनलाल की जय, श्री भरत महाराज की जय, श्री सत्यगुण महाराज की जय, जगत जननी माता जानकी की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। अब हम लोग इस लायक हुए कि कृष्ण के प्राकट्य को सुनेंगे। बिना राम के कृष्ण को नहीं सुना जा सकता है। अब हम लोग मानवीय धर्म को स्थापित कर लिए हैं। तो सूर्य चंद्र वंश का वर्णन
परीक्षित जी को सुखदेव जी ने किया। जब चंद्रवंश का वर्णन आया उसी में भगवान कृष्ण जन्मे थे, सूर्यवंश में भगवान राम जन्मे थे। तो परीक्षित ने कहा कि आपने सूर्यवंश का तो बहुत विस्तार से बताया, लेकिन जब हमारे कन्हैया का आया तो आपने बहुत संक्षिप्त बताया आपने, कृपया थोड़ा विस्तृत बताएं। सुखदेव जी कहते हैं राजन 3 दिन व्यतीत हो गए हैं, बिना खाना खाए पानी पिए बैठे हो, कुछ खा पी लो, 4 दिन तुम्हारे पास और बचे हैं। बोले प्रभु जब भगवान की घनी आनंदमयी कथा आप पिला रहे हैं तो क्या खाना शेष है? आप कहते रहिए, हम कोई भूख प्यास नहीं लगी। तो कहते हैं परीक्षित वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांग स्त्रीन पुनाति वक्तारम पृक्षकम श्रोतुस्तपाद शलीलम यथा। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि वक्ता पूछने वाला और श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं। परीक्षित जब अनेक दैत्य राजाओं का वेश धारण करके दैत्य राजाओं ने वेश धारण करके पृथ्वी को आक्रांत करने लगे तो पृथ्वी दुखी हो गई, ब्रह्मा जी के शरण में आई। ब्रह्मा जी और देवताओं को लेकर के क्षीर सागर पहुंचे, वहां पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की। भगवान ने उस समय आकाशवाणी से कहा कि ब्रह्मा जी आप लोग जिस लिए आए हैं वह मुझे पता है, इसलिए आप लोग अब हम अवतार लेने जा रहे हैं, आप लोग लीला में सहायक बनने के लिए सब लोग धरा पे जन्म लीजिए। इस प्रकार देवता और पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने अपने धाम चले आए। हे परीक्षित, वहां सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ हुआ। वह देवकी को बहुत स्नेह करता था। कंस क्रूर था, बहुत उत्पात करता था। सोचा कि देवकी का इतने धूमधाम से विवाह करेंगे कि जो मेरा उपद्रव है तो लोग समझेंगे कि नहीं ये भी अच्छा इंसान है। तो देवकी को स्वयं विदा करने के लिए रथ पे बैठा करके मैं सारथी बनूंगा और रथ लेकर के अपनी बहन देवकी को विदा करके लेके चल देता है। अस्यास्तमाष्टको गर्भो हंतायाम वह से बुधः। उसी समय अचानक आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख कंस, जिस देवती को तू रथ में बिठा करके बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी।